हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी हम संडे की छुट्टी थी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर संडे को छुट्टी रखा करो। तो कल हम किसी वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन आज हम आपको बहुत बेहतर जो न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं, जो आपके प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नियम से संबंधित जो सवाल हैं वो हम आपको करा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको बोर्ड में कोई भी एग्ज़ाम जो आपका आएगा उसमें जो है आपकी कोई समस्या ना आए और वो सवाल आपको हूबहू बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेंगे। तो कल हमने 2 दिन पहले हमने आपको एक अपवर्तनांक दिया हुआ था और उसमें प्रकाश की चाल दे रखी थी और कांच में हमने प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, इसी संबंधित क्या सवाल है वो देखिए ध्यान से। इसमें सवाल है आपका, अब हम थोड़ा उल्टा पूछते हैं, इसमें अपवर्तनांक निकालते हैं। देखिए सवाल है आपका, क्वेश्चन हो गया वायु तथा जल में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 मीटर पर सेकेंड है तथा 2.2 मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप अपनी कॉपी पर लिख लें। बहुत अच्छा सवाल है। ये 2 सवाल हमने बताए, इनमें से सवाल जरूर आता है पेपर में। या तो पूछा गया जाएगा अपवर्तनांक क्या होता है, या पूछा जाएगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष इसका सॉल्यूशन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ए एंड डब्ल्यू निकालना है। एयर हो गई और ये वाटर हो गया, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का, या इसको हम केवल एन भी लिख सकते हैं। ठीक, जब एक से ज्यादा माध्यम होते हैं तो वहां पर हम उनके नाम देंगे, अन्यथा आप केवल ऐसे लिख लेंगे। ठीक, प्रकाश की चाल दे रखी वायु में, कहां से? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो सी होती है। सी कहलाती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें निकाला जल में क्या है? जल में प्रकाश की चाल ये वी है। किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को बी से प्रदर्शित करेंगे और केवल प्रकाश की चाल जो वायु में है उसके लिए हम सी से प्रदर्शित करेंगे। इसका मान दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम फार्मूला लगा देंगे अपवर्तनांक का। एन बराबर क्या होगा? C/V। सी का मान है 3 × 10⁸ और वी का मान है 2.25 × 10⁸। इससे हम पावर कट देंगे। ये पॉइंट हटा लीजिए यहाँ से और 2 जीरो बढ़ा लीजिए हमने। इसे 25 से काट दीजिए। 25 नियम 225 और 25 हो गए 100। इधर क्या हुआ? 3 से काट लो तो ये क्या बचेगा आपका? 4/3। तो एन का मान जो आपका आ गया 4/3, या इसको भाग देना चाहो तो 1.33 हो, नहीं तो ये भी ठीक है। आप इसे देख लें अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट भी लिख लें, लेकिन कॉपी में जरूर उतारें आप।
अब इसमें जो है एक से ज़्यादा माध्यम अगर हैं उस समय जल का अपवर्तनांक कैसे निकालते हो, 2 नंबर में सवाल पूछा गया है और बहुत अच्छा सवाल है, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। इसको आप लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख लें। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं इसका हम। देखिए इससे संबंधित है, अब इसमें जो है एक से ज़्यादा आपके क्या है वो है माध्यम, तब क्या होगा इसका मान देखिए। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक इतने इतने हैं। वायु तथा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए ये साफ साफ कहा गया है, क्या कहा देखो क्वेश्चन में क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये आपको दिए हुए हैं। निकालना क्या है, जल कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो जो मान दिया उसको लिखा जाता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये आपको दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष तो ए पहले लिखा जाएगा और डब्ल्यू बाद में। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए डब्ल्यू होता है, ये दिया है 4/3। अब वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, कांच का अपवर्तनांक ये आपका कहलाएगा ए एन जी, ये आपका दिया है 3/2। ठीक, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये आपको निकालना है। जल के सापेक्ष W पहले लिखा जाएगा और G बाद में, ये आपको निकालना है। इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया, WNG बराबर ANG
और बटे में ANW ये बताया था, इसे मान रख लीजिए। तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, ANG का मान है 3/2 और इसका है 4/3। ये तो ऐसे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 गुणा 3/4। तो इस तरह से ये आपका 9/8 आ गया। तो आपका जो WNG का मान है ये हो गया 9/8। ये तो एक पार्ट हुआ आपका। ये कह रहे हैं किसके, जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक, एक तो ये हो गया। अब कांच के सापेक्ष जल का उल्टा पूछ रहा है तो इसका मान भी उल्टा कर दीजिए। तो आ जाएगा आपका क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यह आपका कहलाएगा GNW। इसका मान उल्टा कर दीजिए, 8/9 हो जाएगा। देख लीजिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ये 2 नंबर में पूछा गया है, बहुत आसान सवाल है ये। इसके शॉर्ट ले लें इसका। इसके बाद में जो 1 नंबर में सवाल बहुत पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आसान भी हैं और अच्छे सवाल हैं। देखिए इसमें लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता उचित सहित चिन्ह सहित, लेंस की क्षमता उचित चिन्ह सहित बताइए। ठीक है, सवाल आप देख लें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता उचित चिन्ह सहित बताइए। अब आप जानते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी है, जो उत्तल लेंस है उसकी प्लस की होती है, ठीक है, और जो अवतल लेंस है उसकी माइनस की होती है। तो इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी दे रखी उत्तल लेंस की। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, वो भी आपका होगा प्लस का। ठीक, क्षमता P बराबर क्या होता है 100/F। हमने आपको बताया था अगर F सेंटीमीटर में है तो 100/F होगा, और अगर मीटर में होगा तो 1/F होगा। तो 100/20, 100 तो P बराबर प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा। डी से मतलब डायोप्टर। लेंस क्षमता का जो मात्रक है डायोप्टर या प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये बड़ा आसान सवाल आपके लिए है। देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और एक सवाल और आपको बताते हैं छोटा सा। जितने सवाल हम कराते जा रहे हैं आप अपनी कॉपी पर जरूर हल करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप दोबारा जब रिवीजन करें तो आराम से हमारा दोबारा वीडियो भी देखें, ताकि आपको कोई दिक्कत अगर है, क्योंकि हमने जो 10th और 12th क्लास की जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट को
या यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा होगा, और प्लेलिस्ट में नीचे लिखा हुआ है क्लास 12th सिलेबस, एक में लिखा है क्लास 10th सिलेबस। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी अब तक हमने वीडियो पढ़ाई है वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो बच्चा जब चाहे जुड़े उस समय आपको सारे वीडियोज़ को मिल जाएंगे। इन वीडियो को जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने साथियों को हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर प्रमोट करें। फ्री ऑफ कास्ट आपको इसका लाभ मिल सकेगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस किस प्रकार का होगा, यानी प्रकृति बतानी है। यह लेंस किस प्रकार का होगा, लेंस किस प्रकार का होगा, या यूं कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगा। कौन सी प्रकृति का है, प्रकृति से मतलब ही लेंस अवतल है या उत्तल है, इस प्रकार का, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ क्षमता दे रखी है, क्षमता होती है लेंस क्षमता P बराबर आपको दिया है -2.0, केवल इसको हम -2 ही लिख लेते हैं, डायोप्टर। ठीक, फोकस दूरी निकालनी F, तो देखो P बराबर क्या होता है 100/f होता है। अब हमें निकालना है F, तो F को यहाँ ले आओ, P यहाँ ले जाओ। F बराबर हो गया 100/P, 100 में P का मतलब हो गया -2, इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 लगाया है। देख ले सवाल को, और सारे सवाल हल करें जरूर। आप अच्छी तरह से सवाल कर रहे होंगे और लगातार करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।